दिए हुए ये देखो, ये पत्थर जा रहे हैं इसमें ट्रक में पत्थर जा रहे हैं। और ये देखो इस टाइम कोई नहीं है, अभी गाड़ियाँ चल रही हैं सिर्फ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं काम पे। सुबह के बज गए हैं 5, तो बस थोड़ी देर में निकलता हूँ मैं। और फिर मैं आज आपको एक चीज़ दिखाऊँगा काम पे से आन के। तो गाइस चलो चलते हैं, कुछ चीज़ें काम पे भी हैं तो वो मैं दिखाऊँगा आज कि वहाँ पे मेरी आज कहाँ शिफ्ट लगेगी। तो वो मैं आपको दिखाऊँ वहाँ पे क्या काम होता है। तो गाइस चलो चलते हैं फिर। सो गाइस देखो, ये एक कांटा, यहाँ पे ट्रक का वजन हो रहा है। सामने आ गई कंपनी। तो गाइस ये है फोर्कलिफ्ट और सामने देखो पहाड़। ये देखो लकड़ी का काम चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे रखते हैं हम सारे टिम्बर, जितने भी टिम्बर होते हैं ये सब यहीं रखते हैं। और ये सामने देखो ट्रक आए, लकड़ी आ रही है, वहाँ रखी जाएगी सामने ये। और इधर काम चलेगा। ये सारा डस्टबिन है, ये डस्टबिन है, ये इसके अंदर ही सारा कूड़ा कबाड़ा फेंकते हैं लकड़ी का ना। इसके अंदर ड्रम है, ड्रम के अंदर भी फेंकते हैं कुछ सामान, जो ग्लव्स वगैरह होते हैं और ड्रिंक वगैरह होती हैं वो फेंकते हैं। बाकी मोटे टिम्बर यहाँ रखते हैं। और दूसरा पैलेट जो है वो यहाँ पे रखते हैं। जब पैलेट आएगा उसके बाद में यहाँ रखा जाएगा, उसके बाद आगे चल चल के ऊपर तक जाएगा ये। तो वहाँ से रनिंग होके उसके साथ सामने वहाँ पे निकलता है ये, जो वहाँ पे दिख रहा है तो वहाँ पे निकलता है ये। तो गाइस वो रखी है देखो, बेल्ट रखी है, तो बेल्ट बांधते हैं हम। ये देखो ये है कटर। इस कटर से जो है हम काटते हैं। और ये है स्प्रे, तो इससे जो हम स्प्रे करते हैं। सामने देखो स्प्रे हुआ है, तो वो स्प्रे करते हैं हम इस पे, इससे करते हैं वो। ये टेबल और यहाँ पे ये सब देखो स्टैक करते हैं। ये सारे बंदे लगाते हैं यहीं पे ना, ये टेबल चलती है और यहाँ पे स्टैक करते हैं। सो गाइस देखो हमारी कंपनी में बिल्ली भी है, ये देखो कितनी तगड़ी बिल्ली है ना, देखो। तो गाइस मैं अब आ गया हूँ घर पे और नहा धो के रेडी हो गया हूँ। और तो वहाँ पे क्या काम होता है, ये देखो, ये पत्थर जा रहे हैं इसमें ट्रक में पत्थर जा रहे हैं। और ये देखो इस टाइम कोई नहीं है, अभी गाड़ियाँ चल रही हैं सिर्फ। और ये दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर। गाइस ये देखो आप, ये देखो इन्होंने घर के बाहर ही लगा रखे हैं पेड़ पौधे। तो यहाँ से कोई भी ले जा सकता है खरीद के ना, इसमें डॉलर डाल के और ले जा सकता है। देखो बढ़िया सिस्टम है ना, घर के बाहर ही। तो गाइस वहाँ पे ना सबसे पहले क्या होता है, जो अंदर मशीनें चलती हैं, ठीक है, तो अंदर मशीनें चलती हैं और बाहर जो मैंने आपको टेबल दिखाई, तो बाहर वहाँ पे फट्टा आता है, तो सब अलग अलग साइज़ का होता है। तो वहाँ पे वो लोग स्टैक करते हैं, ठीक है। स्टैक करने के बाद वो सारे पैलेट जो है वो यार्ड में रखे जाते हैं, मतलब ठीक है, ग्राउंड में रखे जाते हैं। और फिर वहाँ पर वो सूखते हैं, थोड़ा उन्हें गीले होते हैं ना कुछ, तो वो सूखते हैं फिर अंदर। उसके बाद में वो पैलेट जो है वो तैयार होता है। तो वो जहाँ पर मैंने काम किया आज, तो वहाँ पे हमें सम टाइम मेरी वहाँ पे जो शिफ्ट होती है, तो वहाँ पे जब पैलेट जाता है, पैलेट जाने के बाद में फिर पहले उसे बेल्ट से खोलते हैं। और अगर वो रस्सी से लिपटा हुआ होता है या किसी चीज़ से, तो उससे काटते हैं फिर, ठीक है, मतलब उससे कैंची उची से काट के। और अगर बेल्ट होती है तो बेल्ट खोल के उसे साइड में लपेट के रख देते हैं। उसके बाद में उसे पेपर में नोट करते हैं। पेपर में नोट करने के बाद क्योंकि वो सारा माल एक्सपोर्ट होता है, जो एक्सपोर्ट होता है उसे एक्सपोर्ट लिखना पड़ता है। और जो कट का होता है वो कट लिखना पड़ता है। उसमें साइज़ होता है 200, 150, 300, जो भी साइज़ होता है, 300 भी होता है, तो काफ़ी साइज़ होता है, 150 भी होता है, तो सारे साइज़ होते हैं उसमें। तो सारे साइज़ लिख के और सारे प्रॉपर तरीके से उसके बाद में वो पैलेट जाता है ऊपर पैलेट जाने के बाद में वो फिर उसके ऊपर फिलेट लगती है, मतलब बढ़िया करके स्टैक होता है। फिलेट लगती है फिर स्टैक होता है, फिलेट लगती है फिर स्टैक होता है। उसके बाद फिर वो उधर जाता है। उसके बाद हम उस पर पेंट से लिखते हैं 150 एक्सपोर्ट, 150, 300, 150, 200 जो भी होता है, तो वो लिखते हैं। उसके बाद में उसमें चिट लगाते हैं 2,
एक होती है ड्राई की और एक होती है डिस्पैच की, और बीच में होती है वो जो एक्सपोर्ट या 200 होता है। तो वो तीनों उसमें लगाते हैं हम। वो लगाने के बाद में फिर वो फोर्कलिफ्ट से उठा के फिर वो यार्ड में रखते हैं, फिर वो माल एक्सपोर्ट होता है। मतलब फिर वो माल एक्सपोर्ट होता है इतने उसके बाद में, मतलब कोई रोटरवा का होता है, कोई कहीं का होता है, और फिर वो जाता है चाइना, वियतनाम और अलग अलग जगह, मतलब काफ़ी कंट्रियों में जाता है। तो फिर वो माल सारा एक्सपोर्ट होता है। तो मतलब इतनी प्रॉपर तरीके से पहले लक्कड़ आती है, जो ट्रक में मैंने आपको दिखाया, पहले लक्कड़ आती है, उसके बाद कटिंग होती है, अंदर साइज़ बाई साइज़ कटिंग हो रही है, उसके बाद स्टैक होती है, स्टैक होने के बाद फिलेट लगती हैं, फिलेट टिम्बर होते हैं, टिम्बर लगाने पड़ते हैं, टिम्बर हटाने भी पड़ते हैं। उसके बाद फिर वो स्टैक होती है बढ़िया तरीके से, फिलेट पे फिलेट बाय फिलेट लग के, उसके बाद उस पर नंबर लिख के स्प्रे करके, मतलब काफ़ी ख़र्चा आता है। उसके बाद जाके फिर ये एक्सपोर्ट होता है। बाद क्या होता है, तो जो दूसरी वाली मील है उसमें स्टीम होता है, स्टीम होने के बाद उसके छोटे छोटे फट्टे होते हैं, तो अलग अलग साइज़ के। वहाँ पे भी बहुत सारी मशीनें हैं, वहाँ बहुत सारी मशीनें हैं वहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी छोटे छोटे मतलब फट्टे होते हैं, कटिंग होती है, उनके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ों में काम आता है ना, तो इसलिए अलग अलग कटिंग करके और फिर वो लोग स्टैक करते हैं वहाँ पे भी। और पेंट होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। गीली लकड़ी आती है, गीली लकड़ी कटिंग होकर सारा स्टैक विस्टैक होकर, उसके बाद फिर सूखी लकड़ी की कटिंग होती है। मतलब तब जाके दोनों जगह का माल, मतलब इधर से 100 मील से होके रीमेन होके फिर जाके वो माल एक्सपोर्ट होता है। मतलब बहुत सारा खर्चा आता है, और फिर इतने वर्कर भी काम करते हैं, ऑपरेटर हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद जाके फिर ये एक्सपोर्ट, मतलब, और न्यूजीलैंड में इतनी लकड़ी है ना, बेहिसाब लकड़ी, और यहाँ पे जितने पेड़ काटे जाते हैं उतने ही पेड़ यहाँ पे लगाए जाते हैं हाथों हाथ। तो इसलिए यहाँ कभी भी लकड़ी की कमी नहीं पड़ती। इसलिए बहुत, और यहाँ की जो लकड़ी है ना बहुत ज़्यादा मजबूत है, मतलब इतनी मजबूत है यहाँ पे कि 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल यहाँ पे चलती है। जो घर होते हैं यहाँ पे, घर भी बनते हैं, तो कभी यहाँ पे कोई काई नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता, कोई ख़राब नहीं होती लकड़ी। तो इतने इतने लंबे समय तक यहाँ पे लकड़ी चलती है, इतनी मजबूत लकड़ी होती है। तो यहाँ पे 3 काम सबसे ज़्यादा होते हैं, एक तो लकड़ी का, एक डेयरी का और एक कीवी का। तो ये बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पे। सिर्फ 3 टॉप बिजनेस हैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चलते हैं। यहाँ पे ना बारिश जो है रुक गई है, तो बारिश रुक गई है, मौसम भी अच्छा हो रहा है, ना हवा चल रही है ना बारिश। अब बढ़िया। तो आज मैं ग्राउंड में जाता हूँ आगे और देख के आता हूँ वहाँ पे पानी, मतलब कितना पानी है। कल तो बहुत पानी था, तो आज देख के आता हूँ कितना पानी है वहाँ पे। भाई सामने अब जा रहा हूँ मैं आगे। तो मैं डेली यहाँ पे मतलब एक ना एक चक्कर तो लगा ही देता हूँ, दूसरे दिन तीसरे दिन भी आ जाता हूँ। तो मैं आता रहता हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहीं सुकून मिलता है। देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब इतना सुकून है, सब घरों में रह रहे हैं अंदर शांति से। क्या पता चल रहा है किसको, देखो एकदम बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। ये देखो ये चिड़ियाँ तो बहुत ही हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चिड़ियाँ हैं, ये देखो। तो गाइस लग रहा है शायद काफ़ी पानी है, देखते हैं अभी और आगे जाके। देखो कितना सारा पानी हो गया, अब कम ही रह गया यहाँ पे ना। थोड़ा शांत है, देखो काफ़ी शांत हो गया अब। तो गाइस सामने देखो माउंट दिख रहा है, सामने देखो बिल्कुल। तो गाइस देखो इस टाइम डॉलर है 70 सेंट एंड प्रीमियम 95 है 289, डीजल है 205। तो गाइस देखो आप, मतलब यहाँ पे एक्सपेंसिव है कितना। तो ये खड़ी है हमारी गाड़ी, और अभी ये सामने देखो सूरज निकल रहा है, और ये गैस बोतल भर रही है। तो गाइस हमारे घर पे आ गया है आज टोल रोड का नोटिस, मतलब यहाँ पे टोल टैक्स होते हैं तो वो आ गया है यहाँ पे। तो ये आया टोल टैक्स का नोटिस आया $7 का। तो ये हमें 10 फरवरी से पहले पहले भरना ही भरना है। अगर हम इसे नहीं भरेंगे तो फिर इसके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कटता है, क्योंकि यहाँ पे बैनर वैनर नहीं होते, यहाँ पे ऊपर ऐसे ही बना हुआ होता है, मतलब एक जैसे ऊपर से पता नहीं चलता वो। तो कभी हमें, मतलब जो यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें तो पता चल जाता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे स्पीड से होती है गाड़ी तो पता नहीं चलता। तो इसलिए हमारा ये नोटिस जो है आ गया घर पे, उन्होंने घर पे भेज दिया हमें, क्योंकि यहाँ फास्टैग वगैरह नहीं होते, यहाँ वैसे ही कटता है, नंबर प्लेट से कटता है। तो उन्होंने नंबर प्लेट टोल काट के और जो है हमारे घर पे उन्होंने भेज दिया। बट ये हम वहाँ पे हैंड टू हैंड भी पे कर सकते हैं अगर हम नहीं कटवाना चाहते हैं ऐसे, क्योंकि ये घर पे आना तो कोई अच्छी बात नहीं है।
बट ये अगर हम वहीं पे कर देते तो फिर बच जाता। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। बट इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सिस्टम पे कोई ना कोई बैठा हुआ होता है तो तभी टोल टैक्स कटता है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऑनलाइन ही कटता है। तो जैसे ही गाड़ी निकलेगी उसके ऊपर बैनर टाइप का होता है एक जैसे, तो नीचे से गाड़ी निकलेगी और एकदम से कट जाता, टोल टैक्स कट जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा होता है। तो इंडिया में और न्यूजीलैंड में मतलब डिफरेंट है टोल टैक्स में। आई होप गाइस अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।